बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लेबर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामप्रवेश यादव जी आज एक दिवसीय दौरे पर सुपौल आए हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास गया हुआ है और आवेदन पर कार्रवाई होगी। और बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कोई आम घटना ही नहीं होती हो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे मामला हो। इन सब चीजों पे लगता है कि सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। पासवान जी आप जिस तरह से रोना रो रहे हैं, कितनी दुर्भाग्य है। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है और आप ही घर में चोरी हो रही है। लगता है कि चिराग पासवान जी आपके एनडीए के साथ तो हैं, सरकार में तो हैं, लेकिन चलता तो यहाँ नीतीश कुमार का है। शायद इस कारण से भी आपका हो सकता है, ये अंदरूनी बात है। इस बैठक किए हैं, संगठन को मजबूती के लिए बैठक किए हैं। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हम सुपौल जिले में हैं और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लेबर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामप्रवेश यादव जी आज एक दिवसीय दौरे पर सुपौल आए हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच इन्होंने एक संवाद रखा है, एक बैठक रखा है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर लोजपा रामविलास के लेबर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी सुपौल जो आए हैं, तो इस कार्यकर्ताओं के बीच क्या कुछ आज संवाद रख रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम प्रदेश अध्यक्ष साहब से बात करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सर आपका। जी, आपको भी। और आज आप सुपौल आए हैं, एक दौरे कार्यकर्ताओं के बीच हैं, बैठे हुए हैं, क्या कुछ उद्देश्य आना हुआ सुपौल? हम सुपौल ही नहीं, पूरे बिहार के 40 जिला, 38 जिला, 2 पुलिस जिला नवगछिया और बगहा, 40 जिला का दौरा जिला सिलीवार से कर रहे हैं। कल हम और हमारे लेबर सेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्तागण समस्तीपुर में थे, वहाँ भी सभा को संबोधित किया और हमने जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एवं खाद्य प्रोसेसिंग मंत्री जो हैं, उनके निर्देशानुसार, पार्टी के निर्देश अनुसार, और हम लोग सभी जिला में जाकर के अपने कार्यकर्ता को समीक्षा बैठक करते हैं और जानना चाहते हैं कि हम लोगों को कार्यकर्ता जो हैं किस रूप में हैं, कैसे हैं, उनकी दिक्कत क्या है, उनका आवागमन, उनका एग्रीकल्चर, उनका और समस्या। तो सर, अभी बिहार के अलग अलग जिले जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का सुध ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे कि अभी आप लोग सरकार में हैं, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि SC ST का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण होना चाहिए। हालांकि इस पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इनका जमकर विरोध किया है, लेकिन क्या लगता है कि SC ST का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये राय हम लोगों के जो प्रकोष्ठ के जो हैं मीडिया प्रभारी, वो आपको सही रूप में बताएंगे। हम यहाँ कार्यकर्ता मीटिंग के लिए आए हैं और यह सभा जो है अगले 2025 का चुनाव के लेकर करके है और यह सभा जो 28 नवंबर आज से 22 साल पहले हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना किए थे। 28 नवंबर के स्थापना दिवस है, उसके बारे में भी लोगों को कहने आए हैं कि आप लोग गांधी मैदान में चलेंगे, अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। लोगों के बीच जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार भर में लोजपा रामविलास जो है आपकी पार्टी कितनी मजबूत हो पाई है? काफी मजबूत हो पाई है और 2025 में हम लोग अधिक से अधिक सीट जीत करके और बिहार सरकार में रहेंगे। हमारे आदरणीय संघर्षशील नवयुवक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी अगले मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे और यहाँ की बिहार की जो जनता है वह टकटकी लगा करके देख रही है कि मजदूरों का मसीहा और यहाँ के जितने भी गरीब गुरबे का
जो चिंतक हैं वह बिहार उच्च कुर्सी पर आसीन हो, जो कि यहाँ की जितनी अच्छा, समस्या राम प्रवेश यादव जी, आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। आज आप सुपौल आए हैं और जहां अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हुए हैं, साथ में मन्नू पासवान जो यहाँ के जिलाध्यक्ष है लेबर, ये भी मौजूद है। एक बड़ा सवाल है कि प्रकोष्ठ, हाँ, इसे पूर्व में कुछ महीने पहले की घटना है, इनके यहाँ से ट्रैक्टर चोरी कर ली गई थी और जिनकी जानकारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखित रूप से दिए थे। मदद की आस थी, लेकिन आपकी पार्टी ने मदद कहीं तक नहीं किया। इस पे आपकी, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की हम समस्या को सुन उनकी सुध लेने आए हैं, तो एक बड़ा समस्या आपके कार्यकर्ता के साथ हुआ, तो इस पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान दिए? नहीं, वो प्रक्रिया में है। ये एप्लीकेशन पटना जा करके ऑफिस में दिए हैं और उस प्रक्रिया में बात की गई है और संज्ञान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास गया हुआ है और आवेदन पर कार्रवाई होगी। और इसी तरह से जितने भी घटना हैं, दुर्घटना हैं, वो यहाँ के जनता अवगत कराते रहेंगे और उसके बारे में पार्टी संघर्षशील है, उसके लिए करबद्ध है कि कोई भी समस्या होगा उसका निदान करेंगे। क्योंकि हर दल के नेता और आम कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद होता है कि जब भी हमारे साथ कोई कठिन परिस्थिति होंगे तो उस समय में हमारी पार्टी दल के जो नेता, बड़े नेता होंगे, वो हमें मदद करेंगे। इसलिए ऐसा हमने आपसे सवाल किया। तो मन्नू पासवान के साथ जो घटना इससे पूर्व में हुई है, उनके साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं, इसको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि ट्रैक्टर चोरी कर ली गई है, क्योंकि सरकार भी बिहार माफी का है और आपकी सरकार, और इस तरह से दिन दहाड़े चोरी, डकैती, फिरौती, हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? दिन प्रतिदिन जो घटनाएं बढ़ रही है उसको सतर्कता के लिए ही यह सरकार बनी है और उसको निदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ चोर, लुचक्का, डकैती, छिनतौरी ये जितने हो रहे हैं ऑटोमेटिकली अब बंद हो जाएगा और धीरे धीरे बंद होना शुरू हुआ है और यहाँ की प्रशासनिक पर कार्रवाई होगी और जो प्रशासन, थाना, पुलिस जो अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान जब सत्ता में नहीं थे तो वो अपराध का बहुत बड़ा विरोधी रहे थे। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे कि बिहार के लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन यहाँ बदतर होता जा रहा है। लेकिन जब सरकार में आई है, एनडीए के एक मजबूत साथी के रूप में लोजपा रामविलास चिराग पासवान जी जाने जाते हैं, तो सरकार में होने के नाते आखिर लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों नहीं आप लोग कुछ बोलते हैं? क्योंकि आए दिन बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ कोई आम घटना ही नहीं होती हो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे मामला हो। इन सब चीज़ों पे लगता है कि सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, गंभीर है। ऐसी बात नहीं है कि गंभीर नहीं है। कहीं भी घटना होती है, दुर्घटना होती है तो उसका जांच कमेटी बना करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम लोग पदाधिकारी हैं वहां जाने का काम करते हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि चिराग पासवान जी केंद्र में है, अभी फिलहाल मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान जी तो बिहार के मुख्यमंत्री के लायक हैं। जब केंद्र तक सीमित रहे तो फिर बिहार में जो मुख्यमंत्री की कल्पना लोग कर रहे हैं वो कैसे संभव होगा? नहीं, तो हर एक बिंदु पर वह नजर बनाए हुए रहते हैं। यहाँ की जनता की मांग है कि बिहार की मुख्यमंत्री वो बने और यह जनता देख रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब उनके सत्ता में आएगी, बनेंगे, तो जितने भी परिस्थिति स्थिति तिथि में सुधार जो हो रहा है होगा और दुरुस्त करने का वो काम। लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने में आप लोग कामयाब हुए, 25 में क्या कुछ परिणाम होंगे? 25 में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ेंगे हम लोग और जीत के आएंगे, उम्मीद है। तो देखिए, अभी लोजपा रामविलास पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और साथ में लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश यादव जी सुपौल आए हैं। ये लोगों के बीच आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी सुध ले रहे हैं और इसी बीच से आप लोगों के बीच हम मन्नू पासवान जी को भी मिलाते हैं। इनसे भी आप खड़े हो जाइए सर। मन्नू पासवान जी के ही आवास पे ये कार्यक्रम रखा गया है, जो लोजपा रामविलास सुपौल के लेबर संघ के जिलाध्यक्ष हैं। पिछले कई वर्षों से हैं, लंबे समय से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज कार्यक्रम तो रखे हैं दरवाजे पर, लेकिन आपके साथ जो इससे पहले एक बड़ी घटना सामने आई थी, उसको लेकर के क्या कुछ समाधान अब तक आपकी पार्टी? ये उस समय जो है
चुनाव का समय था। मेरा घर में मेरा पत्नी माना बहुत सीरियस बीमार माना रहा करती थी, इसलिए हम भाग दौड़ में माना थे, उतना टाइम भी नहीं मिले। लेकिन टाइम से जब चोरी हुई या टाइम से जब थाना पहुँचे तो थाना में आवेदन दिए कि ऐसे ऐसे बात 29 तारीख को 29 जनवरी को मेरा ट्रैक्टर चोरी हुआ। एक सप्ताह तक पुलिस यहाँ नहीं पहुँच के हमसे किसी तरह की जायजा नहीं लिया, किसी तरह की पूछताछ नहीं मन्नू किया। पासवान जी, आप जिस तरह से रोना रो रहे हैं, कितनी दुर्भाग्य है। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है और आप ही घर में चोरी हो रही है। वो क्या करेंगे, वो चोरी को क्या करेंगे। जो पहले से नमरा हुआ व्यक्ति है तो धीरे धीरे न हाथ पाँव पीछा करेगा, आखिर एकाएक थोड़ा मैंने कर सकता है। आप भी चिराग पासवान की पार्टी में जब आए थे, किस उम्मीद से आए थे? उम्मीद तो यही है कि चिराग की पार्टी की, चिराग के कौन गनता है, उसका पिताजी के साथ है हम काम किए हैं। हम 15 साल यहाँ बसंतपुर प्रखंड के अध्यक्ष रहे हैं। 2 साल से हम लेबर प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं। और यहाँ का जो मेरा विभिन्न प्रखंड की प्रखंड अध्यक्ष है, उन सब से जायजा लिया जाए कि कितने हम मैंने अथी से उथल पुथल के साथ हमेशा पार्टी में लगल रहते हैं, हमेशा पार्टी को सेवा देते हैं। आज तक तो 10 रुपया मैंने पार्टी की ओर से किसी कार्यकर्ता को मिला है नहीं, अपने घर से लगा के। खैर आप लोगों का आज सामूहिक बैठक है, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं प्रदेश से, लेकिन इस तरह के सवाल हम इसलिए कर रहे हैं चूंकि जिला में भी आप आवेदन दिए थे, उस समय में हम लोगों की नज़र में ये चीज मामला आया हुआ था। किसको मैंने तो नहीं कहा, किसको नहीं कहा। ये कम से कम तो 50 आदमी जाके यहाँ क्या कहते हैं, की नाम से हो थाना प्रभारी, उसको जाकर के उसके यहाँ जाके रोए, उसको मन सब बात कहे कि देखिए हम गरीब आदमी है, कमाने खाने का एक ही सहारा वही ट्रैक्टर था, लोन पर ट्रैक्टर लिए। इसकी जानकारी चिराग पासवान जी को भी दिए थे? जी, चिराग पासवान यहाँ पुनर्मा आए थे तो अपनी हाथ से एप्लीकेशन उसको दिए हम। इसके बाद उसका ऑफिस पर जाके हमने कहे। इसके बाद हम मैंने एसपी साहब को एप्लीकेशन दिए। डीएसपी साहब यहाँ का पंकज मिश्रा हुआ करते थे, वह ठीक है पासवान जी, ठीक है रुकिए, हम आज पता लगाते हैं आपका मैंने रुपया भी और क्या कहते हैं ट्रैक्टर भी वापस करवाएंगे। हालांकि आपकी सरकार है बिहार में, क्या लगता है कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये सही है, दुरुस्त है? नहीं, मेरे समझ से नहीं है। अपराधी लंगे नृत्य करता है, आज तक पुलिस उसको पकड़िए नहीं रहा है। और उस अपराधी जो मेरे केस में अभियुक्त है, जो मैंने कहा कि हम ट्रैक्टर देंगे, इतना पैसा दो, पैसा लेके वो थाना में बैठ के वो बात करता है और बार बार थाना आता है। हम कई आदमी से पूछवा देंगे कि वो, उसका नाम है जफरुल्ला और उसका बेटा है समीम। ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान जी आपके एनडीए के साथ तो हैं, सरकार में तो हैं, लेकिन चलता तो यहाँ नीतीश कुमार का है, शायद इस कारण से भी आपका हो सकता है। ये अंदरूनी बात है, इस पर हम क्या बता सकते हैं। आज आपके यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष से प्रोफेसर राम प्रवेश यादव जी आए हैं, किन किन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं आप लोग? वही जो संगठन को मजबूत कीजिए, आने वाली समय के लिए अपना तैयार रहिए। हर जगह, हर पंचायत, हर मोहल्ला, हर बूथ तक जाके क्या कहते हैं जो कार्यकर्ता को तैयार कीजिए। आने वाली समय में जितना सीट हो जाए गठबंधन से, जो निर्णय हो जाए, 50 हो जाए, 55 हो जाए, 60 हो जाए, या नहीं तो मैंने जितने सीट दे उसको। तो देखिए, ये वीडियो में जो तमाम लोग देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन चाहेगा वीडियो एक बार घुमा के दिखा दीजिए, कैमरा घुमा के। ये सभी लोग जो है लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता है। आज सुपौल में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे मन्नू पासवान जो लेबर सेल के सुपौल जिलाध्यक्ष है, इन्हीं का आवाज़ पे रखा गया है और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का भी आगमन हुआ है। तो इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के ये लोग सामूहिक बैठक किए हुए हैं। साथ में मन्नू पासवान जी थे, उनसे भी हमने बातचीत किया और यहाँ पे कुछ और भी कार्यकर्ता है। खड़े हो जाइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीके पासवान। हाँ, आज किस चीज़ की बैठक यहाँ रखी गई है? हम लोग तमाम कार्यकर्ता को बुलाए हुए हैं, हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए। मजबूत करने के लिए क्या लगता है बिहार में लोजपा रामविलास जो है कितनी मजबूत हो पाई है? बिहार में लोजपा रामविलास जो है बहुत ही मजबूत हुआ है। और अभी हम लोग जो आज के दिन जो बैठक किए हैं, संगठन को मजबूती के लिए बैठक किए हैं। मेरा नाम हुआ यशवंत कुमार पासवान, लेबर प्रधान महासचिव सुपौल। हम लोग आज इसलिए बैठक किए हैं कि हम लोग में जो कमियां हैं, हम पार्टी को कैसे मजबूत करें, कैसे इससे और बेहतर अवस्था में ले जाए, ताकि पार्टी को अगले विधानसभा इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और उस ज़्यादा सीट पे हम लोगों को ज़्यादा से अधिक जीत मिले। संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के बड़े नेता जो जिलाध्यक्ष है मन्नू पासवान जी, इसके घर में ट्रैक्टर की चोरी कर ली गई, सरकार आपकी है,
प्रशासन आपके हैं, लेकिन उसे अभी तक ट्रैक्टर नहीं मिल पाया है। सबसे पहली बात है कि यहाँ का शासन इसके लिए कितना आवाज उठाया आप लोग? आवाज उठाए, हर जगह थाने से लेकर के एसडीओ को भी आवेदन दिए, एसपी तक को भी आवेदन दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ दुख की बात यह है कि जो ट्रैक्टर जो चुराया, थाना भी उन्हीं के साथ है। एक लोग जो है चिराग पासवान को के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी ये लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास को अच्छी सीट आए और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो ये लोग सपना देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कामयाब करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ता है मन्नू पासवान जी, जिनसे हमने सवाल पूछा तो इनके यहाँ ट्रैक्टर की चोरी कर ली गई थी, लेकिन उस पर आज तक कहीं कोई या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो या पार्टी के बड़े नेता हो, उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अब तक प्रशासनिक अनुसंधान भी नहीं हो पाया। इस बीच हम इस बात को भी उजागर किए, अब जो यहाँ के आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो लोजपा रामविलास के सिपाही हैं, इन लोगों से भी दो टूक हम बात कर लेते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया है इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं। खड़े हो जाइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पासवान। अशोक पासवान जी हैं आप? जी। क्या चिराग पासवान बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री? एकदम बनेगा। उन लोगों के लिए तो हम लोग तन मन धन से जो है उनका समर्थन है। जितना हम लोगों में दम हो उतना हम लोग दम लगा करके उसके जुलूस में उतरेंगे। अगले बैठक जो वहाँ जो पटना जो गांधी मैदान में होगी, अच्छा, हम लोग काफी मतलब अच्छा से अच्छा संख्या में वहाँ पर हम लोग उसका संबोधित करेंगे। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ। लेकिन यहाँ पे पासवानों के साथ जो कभी कोई घटना होती है तो उस पे आप लोग तो नहीं देखते हैं, कभी भी आमरण अनशन करते हैं, सड़कों पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जो घटना होती है पासवान को लेकर के, तो ये कमी जो है से मतलब प्रशासन में है। और धीरे धीरे आगे जो हम लोगों का जो नेता जो आगे बढ़ रहा है तो उनका भी मतलब समाधान होगा, आगे मजबूत होगा तो हम लोग का भी समस्या का समाधान होगा। और ये हम लोगों को विश्वास है। विश्वास। तो देखिए एक एक लोग कह रहे हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाना है। चाचा जी हैं, खड़े हो जाइए। तो पासवान जी के आप कार्यकर्ता है, प्रखंड अध्यक्ष यहाँ से हैं, लंबे समय से हैं, काफी उम्र भी आपका है, लेकिन पासवानों की जो विरासत में जो मिली हुई जो नौकरी थी, चाहे चौकीदार की हम बात करें, दफादार की बात करें, उस पर भी सरकार के द्वारा आघात प्रहार किया गया है। क्या कहिएगा? उसके लिए हमारे पार्टी जो है रामविलास पासवान की, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उसके लिए लड़ रहे हैं और उन पर पासवान जी के पक्ष में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जी से यहाँ विरासत बचाव की बात हो रही है। जब पासवानों का अधिकार को छीना गया, चौकीदार और दफादार को जब चोट किया गया, तो पासवान के एक लोग गांधी मैदान भर गए थे पटना में, लेकिन चिराग जी तो सिर्फ लिखित रूप से गए वहाँ पे मुख्यमंत्री को आवेदन दिए, बोल रहे थे कि नहीं, चौकीदारों के जो बहाली है वो पासवानों को मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि चिराग पासवान जी जो कर रहे हैं ये सही है? सही है, मिलनी चाहिए। पासवानों को चौकीदार और वफादार की नौकरी जो है जो छीनी गई वो मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार तो उनका है, नीतीश के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसा कोई अभी बात ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए सब चीज का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। देखिए चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक आवेदन लिख करके उन्होंने कहा और कि पासवानों की जो पुरानी विरासत है, चौकीदार और दफादार की जो नौकरी है, उसे खत्म करने के पीछे सरकार जो साजिश रच रही है ये कभी नहीं चलेगी। चुने लोग हैं ये लोग पासवान जी के कार्यकाल को देखे, रामविलास जी को जानते थे? हाँ, कैसे नेता थे वो? बहुत बढ़िया सुंदर नेता थे। पासवान जी के रास्ते पर चल रहे हैं चिराग पासवान जी। जी हाँ, खूब बढ़िया। उसकी तो देखिए यहाँ पे आज प्रदेश अध्यक्ष जो प्रोफेसर राम प्रवेश यादव जी हैं, जो लेबर सेल के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आगमन के बाद यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता आए और एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ बुलाया गया। कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य था, किन कारणों से यहाँ बैठकें रखी गई थी, उन तमाम विषयों पे हमने बात किया। अंत में मन्नू पासवान जी जो यहाँ सुपौल के लेबर सेल के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे हम एक और सवाल करना चाहेंगे। सर, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ तो बहुत बड़ी घटना भी घटी है, फिर भी पार्टी के पीछे आप लगे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अंत में क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, मना मेरा काम है जो पार्टी को सींचना, चूँकि हम रामविलास बाबू के टाइम से यहाँ नेतागिरी करते हैं। उसका बेटा है चिराग बाबू, तो उसके साथ हम हैं। मेरा काम है उसका संगठन को मजबूत करना। उसका काम हमको देखे या न देखे तो उस पर डिपेंड करता है।
जो वह क्या करेंगे वो जवाब वो देंगे, क्योंकि हम एप्लीकेशन उसको भी दिए। अगर कोई सवर्ण जाति से या और किसी अथी से अगर किसी तरह का गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ फौरन पहुँच के उसका जिज्ञासा कर लेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन मेरा जो है सो हम एप्लीकेशन दिए, अभी तक अगर वो एसपी साहब को या कमिश्नर साहब को, डीआईजी साहब को कहे रहते तो मेरा गाड़ी भेटा गया रहता। अच्छा। तो दिल से तो मन आग्रह हैं, लेकिन फिर भी हम अगर कहीं जाए तो मानने के लिए कौन तैयार है कि ये चिराग की आदमी नहीं है, क्योंकि जीवन तो बिक गया, बाल दाढ़ी सब पक गया है। तो सर आज इस स्थिति तो ही है। तो सर इस बैठक में आप सम्मिलित हुए हैं, आपके सामने ही आपके ही कार्यकर्ता के साथ जो समस्या है, तो क्या ये लोग उम्मीद करें कि इस बात को आप प्रदेश लेवल पर रखिएगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष इस बात को रखिएगा, इस जानकारी से पुनः आप उसे अवगत कराइएगा? जी, टोटल बात कहेंगे, इनका ही नहीं और समस्या जिला में है, वो सब समस्या को रखेंगे। और इसीलिए सभी छात्रात्मक बैठक बुलाए हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, और जो भी समस्या है अपने नेता, अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी लोगों के बीच हम रखेंगे बात को। तो चलिए इस पूरी खबरों को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें, और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।